नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, 5 दिनों का जो एक बहुत ही अद्भुत पर्व उत्सव का समय जो दिवाली के समय में रहता है, धनतेरस हो गया, जिस दिन हम अपने स्वास्थ्य के लिए और धन की प्राप्ति के लिए कुबेर जी की पूजा भी करते हैं। उसके बाद आ जाती है रूप चौदसी, नरक चौदसी, जिसके ऊपर हम अपने सभी पितरों का नमन करते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। फिर दिवाली का पर्व रहता है। इस बार दिवाली पे थोड़ा सा एक संशय की स्थिति थी कि 31 की है कि पहली की है, वो भी निकल गई। अब वो प्रश्न का भी उत्तर जो भी ईश्वर ने चाहा वो बन गया। उसके बाद आ जाता है हमारा गोवर्धन पूजा का समय। गोवर्धन पूजा के बाद हमारा आज भाई दूज का दिन है। इस भाई दूज के दिन हम अपने परिवार के बहनें जो हैं अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं और यम से, यानी कि जो मृत्यु के देवता हैं, उनसे अपने भाई की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। बहुत ही शुभ उस अद्भुत उत्सव का दिन होता है। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि सभी बहन भाई, सभी श्रोता, आप लोग अपने परिवार के साथ सुखी रहें, समृद्धि प्राप्त हो, आपके जीवन में हमेशा ही शुभ समाचार आते रहें। मित्रों, आज का जो ये दिन है बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन मैं अपने एक नई अनाउंसमेंट के लिए आया हूं कि मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी का एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। इस बेसिक एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में क्या क्या रहेगा, हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या परिवर्तन किया है मैंने पिछले जो कोर्सेज में और इस बार के कोर्सेज में, आपको स्ट्रक्चरल सारा चेंज मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि इस बार काफी नई चीजें मैंने चेंज करके जोड़ के उसको अलग अलग तरीके से बनाया है, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कोई पार्शियल चीज को ही सिर्फ सीखना चाहते हैं उनके लिए सिंपलिसिटी रहे, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए और अपनी पसंद की चीज को ही केवल वो जो चाहते हैं, जहां पर उनका संशय है, जो उत्तर उन्हें नहीं मिल पाया, केवल उतना ही वो कर लें। मित्रों, ये पूरा का पूरा वैदिक और प्राशर पद्धति पर आधारित है। मैं किसी और पद्धति को नहीं पढ़ाता हूँ बेसिक में। और मेरा मानना है कि किसी भी आगे एडवांस कोर्सेज में जाना हो किसी को, जैसे कि भृगुनंदी नाड़ी हो गया या केपी हो गया या लाल किताब हो गया या कोई और कोर्स करना है, मुझे लगता है कि पहले ये कोर्स अवश्य करना चाहिए। और वैदिक धर्म से जुड़ी हुई चीजों की तरफ आपका झुकाव हमेशा बना रहना चाहिए। उपाय भी वैदिक ही होने चाहिए, धार्मिक उपाय होने चाहिए, ना कि तांत्रिक टाइप के जो बिल्कुल जमीन में गाड़ो, ये करो वो करो, उस टाइप के उपाय मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। मित्रों, क्या पढ़ाया जाएगा इस कोर्स में, अब आपको मैं उसकी जानकारी देता हूँ। मित्रों, ये मेरा बैच नंबर 5 है। आज से कुछ वर्षों से पहले हम उत्तरा दीदी के साथ बेसिक जो है एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज करते थे और उनके साथ 3 बैचेस करे। उसके बाद 4 बैचेस मैं अपनी पढ़ा चुका हूँ। उसमें से आप पीछे जाकर वीडियोस ढूंढेंगे तो आपको बेसिक के वीडियोस भी मिल जाएंगे। ये 5वां बैच है। इसमें मैंने काफी बदलाव लाए हैं, जो बदलाव बहुत ही सकारात्मक है, पॉजिटिव है, जिससे कि कई स्टूडेंट्स को बहुत ही लाभ होने वाला है। वो क्या है, पहले तो हम क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए, मैं हमेशा एस्ट्रोनॉमी की जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में जानकारी देता हूँ। आकाश से जुड़ी हुई चीजें जिसकी जिज्ञासा आसमान में देखते ही मन में आती है, वो क्यों कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं और सचमुच अगर क्या प्रभाव डालते भी हैं या नहीं। साइंटिफिकली जो चीजें उपलब्ध हैं, जो वेरियस सोर्सेज से हमें मिलती रहती हैं, उस चीज को मैं यहाँ पर पहले एस्ट्रोनॉमिकली भी चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ और वो कैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ये सब चीजें हम बताते हैं। इसके बाद जो फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स, जो एस्ट्रोलॉजी के रूल्स हैं, उनको हम पढ़ाते हैं। और वो हाउ एस्ट्रोलॉजी इज साइंस, जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, यथा शरीरे तथा ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वो ही ब्रह्मांड में है। वो सारी चीज मैं यहाँ पर सिखाता हूँ किस प्रकार से देखनी चाहिए। इसके बाद मित्रों, हम जो पढ़ाना शुरू करते हैं तो पहले भाव
जो होते हैं हाउसेस, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो हाउसेस के सिग्निफिकेटर क्या हैं, उससे हम कैसे रिलेट करें हाउसेस के सिग्निफिकेशंस को एक चार्ट के ऊपर, और देखने का तरीका। पहले तो कई बार स्टूडेंट्स आते हैं जिनको पता ही नहीं होता चार्ट होता क्या है, तो उनको चार्ट देखने की सारी चीज को प्रॉपरली समझाया जाता है, जिसमें फिक्स सिग्निफिकेटर, रूल्स ऑफ फिक्स सिग्निफिकेटर, उसके बाद जो बाकी की चीजें हैं उन सब चीजों को भावों के आधार पर, राशियों के आधार पर, प्लैनेट्स के आधार पर। तो इनके मैंने पीपीटीज बनाए हुए हैं, डिटेल्ड पीपीटीज हैं, बहुत ही लंबे, जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है। वो सारे पीपीटीज उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ। आई नो कि इट इज अराउंड, विदाउट एनी, अगर मैं कहूँ कि मेरे डिस्कशन पार्ट को ना डाला जाए तो भी ये सारे जो पीपीटीज मिला के अराउंड 300 to 400 पेजेस की एक किताब आराम से बन जाती है, बहुत ही इजीली। इतनी डिटेल्ड मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो भावों को कैसे देखा जाता है, उनका अर्थ क्या है, सिग्निफिकेशंस कैसे यूज किए जाते हैं कुंडली में, उसके बाद राशि राशि का क्या प्रभाव रहता है, और इन भावों और राशियों में कोई प्लैनेट बैठा है तो उसका क्या हमारे जीवन पे प्रभाव है, इन सबको मैं पूरी डिटेल में समझाता हूँ, विच इज नॉट बुकिश, जो किताबी नहीं है। उनका एप्लीकेशन जो है, उनको कैसे यूज किया जाना चाहिए, और रिजल्ट निकालते समय क्या क्या चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसके बाद हम, जब ये पूरी डिटेल्ड डिस्कशंस हो जाते हैं, क्लासेस हो जाती हैं, जब सब कुछ स्टूडेंट्स अच्छे से समझने लग जाता है, जब मूवमेंट कैसे की जाती है, कौन से हाउस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे कौन से बॉडी पार्ट पे, कौन से रिलेशन से संबंधित, कौन से कर्म से संबंधित, कौन सी जीवन की किस चीज से संबंधित हमारे पे प्रभाव पड़ने वाला है, ये सब चीजें उन्हें समझ में आ जाती हैं। तब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, तब हम उनको बेसिक्स ऑफ नक्षत्र पढ़ाते हैं, जो पॉइंटर रहते हैं, जिसमें पॉइंटर इतने एक्यूरेट हैं कि आप खुद दंग रह जाएंगे, किसी पे भी अप्लाई करेंगे वो 90-95% तक बिल्कुल एक्यूरेटली लगते हैं। नक्षत्र का हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक नक्षत्र के देवता कौन है, उनके जो एनिमल साइन कौन है, क्योंकि ये इनका आगे उपयोग होता है, तो उनको वो चीज देखना हम सिखाते हैं। और नक्षत्र स्वामी क्या कौन है, और कैसे नक्षत्र स्वामी का एनर्जीज हैं, जैसे कि कोई भी एनर्जी कहाँ से शुरू हो रही है, तामसिक राजसिक राजसिक है, या राजसिक तामसिक राजसिक है, या सात्विक राजसिक सात्विक है, या सात्विक राजसिक राजसिक है। तो ये कैसी एक एनर्जी है जो कहाँ से शुरू होकर किस तरफ डायरेक्शन में इंसान को पूरी तरह ढकेलती है, वो कौन सी चीज है। तो वो उस एनर्जी के बारे में हम यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से आपकी एनर्जी आपको काम करती है। तो देवतास, योगास, योग स्वामी रिजल्ट्स कैसे होते हैं, जन्म दोष भी अनेक प्रकार के रहते हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कुछ जन्म दोष हमारे तिथि के अनुसार होते हैं, कुछ करण के अनुसार, कुछ हमारे नक्षत्र भाव और हमारे योग के अनुसार होते हैं, कुछ हमारा राशि संधि, भाव संधि, तिथि संधि, नक्षत्र संधि, इसके आधार पर भी कुछ जन्म दोष व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, जिसके कारण से उसको कई बार चिंता का विषय बन जाता है। तो ये हम पंचांग की जो ये तिथि, नक्षत्र, वार, करण, योग जो है डिटेल में समझाते हैं, और इफेक्ट्स कैसे रहेंगे जीवन में हमारे। देखिए, आपका जन्म हुआ पंचांग के अनुसार, आपको 95% लोग इसके ऊपर बात करते नहीं मिलेंगे, और वो अक्सर इतना ज्यादा असर डाल चुका होता है कि आपके जितने अच्छे योग भी होते हैं उसको भी वो काफी हद तक डाइल्यूट कर देता है। आपको जो मिलने चाहिए 100 रुपए, उसके बदले में 30 रुपए मिल रहे हैं। आप भी कहते हो, मेरे को बोलने वाला हर ज्योतिष कहता है बहुत ही बढ़िया कुंडली है, पर मेरे जीवन में ऐसा नहीं है। तो उसके पीछे ये पंचांग के जो इफेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। और मुहूर्त शास्त्र, एक सामान्य मुहूर्त मुहूर्त शास्त्र हम यहाँ पर बता देते हैं, जिसमें कि सामान्य तिथि का क्या अर्थ है, हमारा करण का क्या अर्थ है, नक्षत्र का क्या अर्थ है, हमारा योग का क्या अर्थ है, वार का क्या अर्थ है, ये सब अर्थ समझा देते हैं। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, तो मैं मुहूर्त शास्त्र स्वयं भी नहीं अभ्यास करता हूं। मैं, कोई मेरे पास आता है तो मेरा उनसे विनम्र आग्रह रहता है कि कृपया किसी ब्राह्मण से जाके बात करें। हर काम मेरे लिए नहीं है, कुछ जैसे मंत्र जाप है वो मैं नहीं करता,
कोई भी उपाय जो होते हैं मैं स्वयं नहीं करता हूँ किसी का भी, उसी प्रकार से ये भी मैं कभी नहीं करता हूँ कि मुहूर्त किसी को निकाल के। लेकिन छोटी मोटा कोई प्रश्न है किसी का कि भाई मैं एक घड़ा कब रखूं, तिथि थोड़ा सा बता दीजिए, गाड़ी खरीदनी है, छोटा मोटा अगर कोई पॉइंट है तो हम बता देते हैं। कोई डिटेल्ड पॉइंट है जिसमें बहुत सारे विषय होते हैं, वैसे तो मेरा मानना है आज उतनी डिटेल में कोई भी नहीं देखता है, और देखते हुए हैं तो वो भी चार पांच मुख्य बातें देखते हैं, उतनी मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ कि आप देख सकेंगे। छोटे मोटे विषयों पे आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट्स, ये हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक रूल्स रहते हैं और उनके सिग्निफिकेटर्स क्या हैं, कौन से अंग पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, ये हम यहाँ पर बताते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय जो अक्सर आप देखेंगे कोई नहीं लेता है, सब बता देंगे लेकिन एक प्लैनेट अच्छा नहीं है, और वो किस हद तक अच्छा नहीं है, या एक अच्छा है या मध्यम है, वो किस हद तक न्यूट्रल है, या किस हद तक वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, ये सब चीजें प्लैनेट, साइन और हाउसेस, ये तीनों चीजें मैं देखने सिखाता हूँ। और अक्सर ये अनुभव में आया कि ये करने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद, लोग अपनी प्रिडिक्शन का पार्ट शुरू कर देते हैं, विच इज गुड, वो कर लेते हैं। और कैसे कुंडली देखनी है ये भी मैं सिखाता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या चीज देखें, और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे किसी हालत में मिस नहीं करना चाहिए। जैसे कि भाव, शत्रु कतरी, मित्र कतरी, नीच कतरी, ऐसी चीजें, इनका कारण समेत उन्हें समझा दिया जाता है ताकि आगे चल के कभी उन्हें दिक्कत ना आए, किसी भी स्थिति में वो बैठे हों कहीं पर भी उनको समस्या ना आए। डिविजनल चार्ट मैंने एडअप किए हैं। पहले मैं डिविजनल चार्ट की एक इंफॉर्मेटिव क्लास रखता था जिसमें सिर्फ बताता था कि ये डिविजनल चार्ट क्या क्या देखा जाता है, और उसमें से भी हम चार पांच ही डिविजनल चार्ट्स के ऊपर बात करते थे, मेनली D9 के ऊपर, D10 के ऊपर ही हमारी बात रहती थी। बाकी तो सिर्फ एक दो लाइनों में बात खत्म हो जाती थी। जो D9 है, D10 है, इसमें भी बहुत डिटेल नहीं, और उनके ऊपर भी हमारे जो बेसिक इंफॉर्मेशन रहती थी वही हम बताते थे। अब मैंने उसके ऊपर बहुत ही डिटेल्ड पीपीटीज बनाए हैं। अगर आज आप उसको एक बुक फॉर्म में भी रखना चाहें तो आपको 100 पेज की एक किताब के बराबर वो उपलब्ध हो जाएगी। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि अगर टोटल मेरे डिस्कशन पार्ट को और जो पीपीटीज उनको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, अगर ये पूरी तरह एडअप कर लेता है कोई व्यक्ति, तो 1000 पेज के आसपास की किताब बन सकती है। तो ये पूरा इनको देखने का तरीका, इनकी इतनी डिटेल्ड पॉइंटर है, मैं आपको एक शो करता हूँ पीपीटी, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कोई चीज देखी जाती है। देखिए, प्रॉमिस ऑफ मैरिज चेक करना हो, उसके बाद ये पूरा डिटेल्ड है, ये अराउंड 32 पेजेस का पूरा हिंदी इंग्लिश में है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी भाषा के अंदर वो हो, उसको देखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीजें इसमें कैसे कैसे देखनी है, कलर, ब्यूटी, ये जीवन साथी का, ये सब चीजें, हमारे साथ वो प्यार करेगा नहीं करेगा, आफ्टर मैरिज हमारे उनके क्या रिलेशन रहेंगे, इन्फ्लुएंस किसका रहेगा, ये सब चीजें आ जाती हैं। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखिए ये साइंस के ऊपर है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब साइंस के ऊपर डिटेल्ड, नेचर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ये सब चीजें जैसे ये देखने को मिल रही हैं, तो ये एरीज के बारे में है। ऐसे ही सभी के बारे में 15-15, 16-16 पीपीटीज की एक स्लाइड है। अगर मैं कम भी करके अगर उसको आंकूं तो अराउंड 4 to 5 पेजेस की बुक का पार्ट एक मिनिमम ये बनता है एरीज साइन का जो है। और ये एक सेट ऑफ पीपीटी ऐसे करके मेरे पास 5-5, 6-6 सेट्स हैं, जो अलग अलग कंटेंट मैंने कहीं कहीं से ले रखे हैं। वो सारे कंटेंट इकट्ठे करके मैं जब देता हूँ तो बहुत लंबी डिटेल्ड एक बुक बनती है। तभी मैंने आपको बोला कि अराउंड 400 पेजेस से ऊपर की एक किताब, विदाउट एनी माई डिस्कशन पार्ट, अगर मेरा डिस्कशन पार्ट जोड़ लेंगे तो 1000 पेज का वो बन जाएगा, क्योंकि जो मैं एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स बताता हूँ, समझाता हूँ, वो समझने के बाद चीजें और बहुत लंबी और बड़ी विशाल से देखने को मिलती हैं। अब प्रैक्टिस जो है, मैं अपने कभी भी कोई चार्ट नहीं देता हूँ, मैं स्टूडेंट्स के चार्ट पे ही प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि उनकी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो हमेशा बेस्ट रहनी चाहिए। पंचांग कैसे देखते हैं? देखिए, ये पंचांग है, मैं
सभी से आग्रह करता हूँ स्टूडेंट से कि ऐसा एक पंचांग जो हम सबके पास एक ही हो, उसमें पेज वाइज मैं उनको बता देता हूँ, इस पेज पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पेज पे ये इंपॉर्टेंट है, कब कौन सा ग्रह, मार्गी, वक्री, ये सब डिटेल यहाँ दी होती है। कौन से नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट जा रहा है, वो इसमें से देखकर वो आराम से ये जज कर सकते हैं कि कितना समय एक प्लैनेट को किस स्थिति में लगने वाला है। उसके बाद पंचांग में जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे ग्रहण है, उनके किस प्रकार से विश्व पे प्रभाव पड़ने वाले हैं, हमारे को कुछ प्रभाव पड़ेगा भी नहीं करेगा, इसके बारे में काफी डिटेल्ड आई होती है। अगर हमारे देश पे किसी ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है तो हमें क्यों उसके लिए चिंता करनी है या उसके लिए क्यों हाय तौबा करनी है। जैसे अभी अगले वर्ष जो ग्रहण आ रहे हैं वो भारत पे कोई डायरेक्टली इम्पेक्ट नहीं है, यूएसए साइड में ज्यादा इम्पेक्ट है, तो भारत में उसको लेकर कोई बहुत गंभीर चिंता व्यक्त करना एक किस्म से ढकोसला, या मैं ये कहूंगा कि लालच में अंधा हो जाता है व्यक्ति और वो किसी तरह डरा कर पैसा इकट्ठा करना चाहता है, वो अलग कार्य है। तो हम जागृति का काम करते हैं, हमें कोई गलत तरीके की पैसा नहीं चाहिए। तो ये कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो जनरली कई बार हमें वैसे याद नहीं होते हैं। मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा स्टेप्स में लिखा हुआ है, कोई किताब तो बना नहीं रखी कि यही पढ़ाना है, इसके अलावा नहीं पढ़ाना। मैं तो जो मन में आता है, और बड़ी सारी चीजें ऐसे ही दे देता हूँ स्टूडेंट्स को जो काउंट ही नहीं करता मैं कि ये क्या कहीं बोला नहीं हुआ था, प्रॉमिस नहीं था, बट स्टिल क्योंकि मैं बच्चा मानता हूँ तो मैं दिल खोल के देता रहता हूँ स्टूडेंट्स को। इसमें स्टूडेंट्स के लिए 40 क्लासेस रहेंगी, जो अगर कंप्लीट कोर्स करना चाहता है। तो अगर कोई कहता है जी मुझे सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही करना है, जिसमें सिर्फ भाव राशि, ग्रह और जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं सारी चीजों के बारे में, वो ही आप मुझे हमें बता दीजिए, हमारे लिए वही बहुत है। तो 16 क्लासेस वो रहेंगी। और अगर कोई सिर्फ पंचांग के पार्ट पे जाना चाहता है तो उसके लिए 9 क्लासेस हैं। दीज आर कमिटमेंट्स, ये मिनिमम है, इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ होता है तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं, कोई अकाउंट मतलब कोई हिसाब किताब नहीं रखा हुआ। 15 क्लासेस जो है हमारी पूरी की पूरी डिविजनल चार्ट्स के लिए, जिसमें हम पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं, वो सब चीजें कवर हो जाती हैं। और 99% तो स्टूडेंट्स आराम से कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जूम पे ही रहते हैं, मेरी सारी क्लासेस जूम पे रहती हैं। मैंने जूम ड्यूरेशन 2 घंटे का रहता है, और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ जहाँ पर स्टूडेंट सारे इकट्ठे होते हैं, वो अपना डिस्कस करते हैं, चार्ट्स के ऊपर बातचीत चलती रहती है उनकी। वो लोग कुछ भी बात करना चाहते हैं, एक दूसरे से कोई शेयर करना चाहते हैं अपनी नॉलेज, या कोई भी बात करना चाहता है तो कर रहा है। इंट्रोडक्टरी क्लास हमारी 9 नवंबर 2024 को शनिवार के दिन शाम 5 बजे शुरू हो रही है। बहुत अच्छे योग हैं इस दिन। मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सा दिन अच्छा है, ये ध्यान रखते हुए मैंने ये दिन चुना है। और एनर्जी ट्रांसफर जो रहेगी उसको मैंने कई स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं इस बार। 3 लिखे हैं, लेकिन 3 से ज्यादा भी इसमें पॉसिबल है। अगर आप ये देखते हैं कि सिर्फ फंडामेंटल एंड बेसिक करना है तो 11,000। और अगर आपको एक स्टूडेंट को सिर्फ पंचांग का ही करना है, कि जिसमें पंचांग का बेसिक प्लस जो मुहूर्त का पार्ट है वो करना है, तो वो 6,000 रुपए। फॉर द सेम इफ ए स्टूडेंट वांट्स बोथ बेसिक एंड फंडामेंटल, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 16,000। जो मैं हमेशा से लेता रहा हूँ वही, जो फर्स्ट बैच से ले रहे हैं हम वही रहेगा हमारा। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं 40 क्लासेस पिछले बैच की पढ़ा चुका हूँ, बैच नंबर 4 में, जिसमें अगर मैं टिपिकली भी बोलूँ तो 30+32 के करीब क्लासेस मेरी उसमें, जो ये 2 पार्ट मैंने बताए इतने में निकल चुकी है मेरी। अगर कोई स्टूडेंट केवल और केवल डिविजनल चार्ट्स के ऊपर ही क्लास लेना चाहता है तो वो 10,000 रुपये में ज्वाइन कर सकता है। किसी ने कहीं से बाकी चीजें करी हैं, डिविजनल चार्ट में एक्सपर्टाइज नहीं है, तो ज्वाइन कर सकते हैं और ये आराम से हो सकता है। और अगर एक स्टूडेंट इन सब तीनों चीजों को लेना चाहता है तो 21,000 है। और कोई स्टूडेंट फर्स्ट एंड थर्ड लेना चाहता है तो 19,000 है। कोई स्टूडेंट सेकंड एंड थर्ड लेना चाहता है तो वो 15,000 है। तो मैं इस कोर्स के बाद आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जो ज्वाइनिंग एंड कंप्लीशन ऑफ कोर्स रहेगा। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है, कोई चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। मित्रों, अभी शनि ग्रह मार्गी हो रहे हैं। एक मार्गी शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में, उन राशि में मार्गी होने का, डायरेक्ट होने का, डायरेक्टली किस प्रकार से
भाव अनुसार और राशि अनुसार प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने वाला है। हमें क्या सावधानियां पहले ही कर लेनी चाहिए, क्या क्या कार्य उनके मार्गी होने से पहले कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जीवन अगले 5 महीने जो वो कुंभ राशि में रहने वाले हैं, वहां कोई चिंता की बात ना हो। विशेष रूप से जिनका कंटक का ढैया है, अष्टम का ढैया है और 6.5 चल रही है, और जिनके शनि महाराज 6th 8th एंड 12th लॉर्ड हैं, उनको विशेष रूप से बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पे जल्दी ही मैं बहुत एक डिटेल्ड वीडियो आपकी नॉलेज के लिए लेके आ रहा हूं, ताकि आप पहले से ही सावधान हो जाएं, विद रेमेडीज क्या करें और अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाएं, वो सभी चीजें कवर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।